और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में समाअत जारी है। मुसलसल तीसरे रोज आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर समाअत हो रही है। एनसीबी के वकील अदालत में दलीलें दे रहे हैं। इससे कबल 26 और 27 अक्टूबर को आर्यन खान के वकीलों ने अदालत में बहस करते हुए आर्यन की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए इन्हें जमानत देने की कोर्ट से अपील की थी। वाज़ेह है कि क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद है। तो उधर आर्यन खान केस में पुलिस ने केपी गोसावी को गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को गोसावी की तलाश 2018 से थी। गोसावी पर मलेशिया में मुलाजमत के नाम पर धोखाधड़ी का इल्जाम है। पुलिस को किरण गोसावी के पुणे में छुपे होने की खुफिया इत्तला मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे आखिरकार दबोच लिया है। तो वहीं पुणे सिटी पुलिस कमिश्नर का कहना है कि गोसावी को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ ताजा शिकायतें मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुंबई पुलिस या किसी जांच एजेंसी की जानिब से गोसावी को इन्हें सौंपने की मांग नहीं की गई है। हमारे पास 2018 में एक केस था चीटिंग का 420 और आईटी एक्ट के हिसाब से। एक आदमी को नौकरी लगाने की बात हुई थी, मलेशिया भेजा गया था और उसमें उस आदमी की चीटिंग हुई। उसके बेसिस पर हमारे यहाँ जो केस दाखिल हुआ वो 2019 में चार्जशीट हुआ था और उस टाइम किरण गोसावी को अरेस्ट नहीं किया गया था और फरारी घोषित किया गया था। उसी केस में बाद में कुछ घटनाएं हुई और उसका फोटोग्राफ सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो मालूम चला हमारे यहाँ वो केस पेंडिंग है। तो उस हिसाब से उसके अरेस्ट करने के लिए हमने कई टीम बनाई और टीम बनाने के बाद कई टीम हमारी इधर उधर गई और आज सुबह 3 बजे करीब उसको हम लोगों ने पुणे के एक लॉ से अरेस्ट किया है, डिटेन किया है और अरेस्ट की प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। एक और बड़ी खबर, डोडा जिले में पेश आए एक सड़क हादसे में 12 अफराद की मौत हुई है, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए हैं। ठाठरी से डोडा जा रही मिनी बस कौमी शाहराह पर सुईग्वारी इलाके के करीब एक खाई में जा गिरी। 7 अफराद की जाए हादसे पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 5 अफराद अस्पताल ले जाने के दौरान जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया, जिनमें से 7 शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए जीएमसी जम्मू ले जाया गया, जहां पर एक और शख्स की मौत हो गई। डिविजनल कमिश्नर जम्मू की गुजारिश पर फजाइया ने फौरी तौर पर मदद करते हुए एक हेलीकॉप्टर डोडा स्टेडियम रवाना किया। जख्मियों को एयरलिफ्ट करते हुए जम्मू एयरफील्ड पहुंचाया गया। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख का इजहार किया। मरकजी हुकूमत की तरफ से महलूकीन के लवाहिकीन को फीकस 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया, जबकि जख्मियों को फीकस 50,000 रुपये दिए जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा, कांग्रेस लीडर गुलाम मोहम्मद सरूरी, अब्दुल मजीद वानी, बीजेपी लीडरान शक्तिराज परिहार, सुनील शर्मा, एनसी लीडर खालिद नजीब सहरवर्दी, सज्जाद किचलू ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। इत्तफाकन इन हादसों को लेके मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले से 2018 में इसको लेके हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक पीआईएल की है, वो अभी भी चल रही है। बड़े इफेक्टिव ऑर्डर्स उसमें आए थे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डोडा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें मैं हैरान हूँ। उसमें चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट, हाल मैं बता रहा हूँ, मेरे पास चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट फाइल किया था कि हमने यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज हर हॉस्पिटल में रखी हैं, एफिडेविट मौजूद है। हाँ, मैं पूछता हूँ, कहता नहीं है। यह है हाल। अभी जो बेचारे जो जख्मी हुए क्रिटिकल, अगर क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज होती तो शायद उसकी वजह से उनकी जानें बच जाती। कई लोग तो ट्रांजिट में मर जाते हैं, मोमेंट में मर जाते हैं। न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न किसी को कोई परेशानी, न किसी को कान पे कोई जूं रेंगती है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, सारा ब्रेकअप है यहाँ पे। तो ये एक्सीडेंट उसी की एक कड़ी है, उसी की एक कड़ी है ये एक्सीडेंट। देखिए, हम आप सब मिल के कोशिश करें, जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में या सिस्टम में ऊपर हैं, उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं बची। हम लोग एक कोशिश करते हैं कि इन हादसों को रोकने के लिए कोई कैंपेन चलाए। उधर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के डोडा के ठाठरी के करीब हुए सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। जेपी नड्डा ने हादसे को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि
मकामी इंतजामिया और बीजेपी कारकुन पूरी तंदही से राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। जेपी नड्डा ने मुतासरा खानदानों के साथ ताज़ियत पेश करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। आगे बढ़ेंगे। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रैली से खिताब किया। उन्होंने मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने पर जोर दिया। ओवैसी ने कहा कि अब दूसरों के लिए दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अपने सर पर ताज रखने का वक्त है। उन्होंने सियासी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि मुसलमानों के मुकद्दर के फैसले कोई दूसरा नहीं कर सकता। मुजफ्फरनगर के मेरे गयूर भाई और बहनों, मैं मुजफ्फरनगर के मेरे साथियों, कब तक आप समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, बीएसपी के लिए, आरएलडी के लिए आप कब तक दरी बिछाते रहेंगे? आप दरी बिछाते रहे और उनको उनके सरों पर आप अपना ताज रखते रहे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अब आपको ताज पर बैठने का वक्त है, अपने सर पर ताज रखने का। दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम चादर नहीं फैलाएंगे, हम अपना हिस्सा उत्तर प्रदेश की सियासत में लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तब्दीली आपको पैदा करना है। दोस्तों और बुजुर्गों, अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अब आपको मंच पर खड़े रहकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अपने मसाइल का हल तलाश करना पड़ेगा। आप इतनी बड़ी ताकत में यहाँ पर है, 19% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, मगर आप मोहताज हैं। किसके मोहताज हैं? इन तमाम सियासी पार्टियों के। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस के एमएलए कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अगर उत्तर प्रदेश में आपकी क़यादत बनेगी, तो आप खुद सोचो कि कल कोई नाइंसाफी करने से पहले सोचेगा कि नहीं, अब इनका नेता है, अब इनकी पार्टी है, इनकी एक ताकत है, इनकी एक शनाख्त है, इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, इनसे नहीं। मैं जज्बाती तकारीर नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, ताकि जब आप यहाँ से उठकर जाएंगे तो अपने दिलो दिमाग में सोच और फिक्र को लेकर जाएं, ताकि आपके अपने फैसलों में तब्दीली पैदा हो। जब जाटों ने अजीत सिंह को छोड़ दिया, चौधरी चरण सिंह की पार्टी को छोड़ दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान उस रिवायती सियासत को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। कि जाओ, हम मुसलमान हैं, तुम हमारे मुकद्दर के फैसले कर, नहीं, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा समझ दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा दूरंदेशी दी। सिर्फ आपको एतमाद की जरूरत है। और लोग कहेंगे कि ओवैसी आकर तुमसे कह रहा है कि खतरे मोल लो। अरे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि खतरे मोल लो, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी का फैसला और मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है, हमको जिद्दोजहद करना है। हम ऑल इंडिया भारतीय पिछड़ा वर्ग न्याय जन जागरण अभियान के चीफ कन्वीनर और कांग्रेस की कौमी तर्जुमान साधना भारती ने कहा कि योगी हुकूमत ने अमर शहीद वीरांगना रानी और अवंतीबाई लोधी जी की तौहीन की है। साधना भारती ने कहा कि 25 अक्टूबर को यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया गया। एटा में एक मेडिकल कॉलेज का नाम वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज रखा गया, लेकिन अमर शहीद के नाम से रानी लफ्ज हटा दिया गया, जो सरासर पिछड़ी जात की तौहीन है। साधना भारती का कहना है कि बीजेपी शहीदों को भी मजहब और जात के चश्मे से देखती है। 25 अक्टूबर 2021 को पीएम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजेस का वर्चुअली उद्घाटन किया, जिनमें से एक तरफ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मेडिकल कॉलेज का नाम ठाकुर जाति में जन्मे एक अमर शहीद के नाम पर अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर रखा गया। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम प्रणेता रही अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश के एटा में एक मेडिकल कॉलेज का नाम वीरांगना अवंतीबाई लोधी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एटा रखा तो गया, परंतु सामंती और जातिवादी सोच रखने वाले आकाओं और काकाओं ने अमर शहीद और रानी जैसे शब्दों को हटा दिया। भाजपा के सामंती और जातिवादी सोच रखने वाले आकाओं और काकाओं ने ऐसा करके न सिर्फ
अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का अपमान किया, बल्कि समस्त नारी शक्ति का अपमान किया। जो व्यक्ति और जो दल एक अमर शहीद नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकते, वो व्यक्ति और वो दल भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकते। आपको ज्ञात होगा, लगभग 2 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति के वोटों की अंक गणित को समझते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने सार्वजनिक तौर पर एक घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के एटा मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी की सार्वजनिक घोषणा के बाद भी लगातार एटा मेडिकल कॉलेज के नाम पर बहुत विवाद बना रहा, क्योंकि भाजपा के अधिकतर सामंती और जातिवादी सोच रखने वाले नेता और कार्यकर्ता एक पिछड़ी जाति में जन्मी, एक लोधी राजपूत समाज में जन्मी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखने ही नहीं देना चाहते थे। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल। मुल्क में महंगाई आसमान छू रही है और इस दरमियान पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 29 पैसे हो गई है, जबकि डीजल 57 रुपये हो गया है। तेल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी मायूस है। हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने एक पेट्रोल पंप का जायजा लिया। मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार आग लगी हुई है। अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो 20 मरतबा पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप है। आप देखेंगे कि जो आम पेट्रोल है वो उसकी कीमत आज 108 रुपये 29 पैसे हो गई है। हालांकि अगर दूसरे किसी पेट्रोल पंप पर जाएंगे, इंडियन ऑयल पर जाएंगे, तो हो सकता है आपको सिर्फ 108 रुपये अदा करने पड़े। लेकिन लगातार देखें, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, इसकी कीमतें जो है लगातार बढ़ रही हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं, वो आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो गया है। एक तरीके से देखें तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो पहले ज़्यादा पेट्रोल डलवाने आते थे, अब जो है काफ़ी कम लोग आने लगे हैं। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, कितना मुश्किल हुआ है? बहुत ज़्यादा भाई मुश्किल हो चुका है। इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन दिस सिचुएशन, बिकॉज जहाँ 300 को डलवाते थे तो अब 200 को डलवाते हैं, कम निकलते हैं, जहाँ सोच के जाना पड़ता है हर जगह। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इतना पेट्रोल तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था इतना ज़्यादा होने वाला है। देखिए, बिल्कुल ये सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा जो है पेट्रोल डीजल पर जो है महंगाई की जो है मार है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जो मैं पहले 350 में फुल करवाता था, अब जो है ये 550 में टंकी इसकी फुल होती है। इतना पेट्रोल महंगा हो रहा है कि बाइक हमें अपनी घर पे खड़ी करनी पड़ रही है कि हम तो बहुत परेशान हो गए हैं इस पेट्रोल से। तो आने वाले टाइम में तो ऐसा लगता है हमें साइकिल ही लेनी पड़ जाएगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो देखिए, जो आम आदमी है उसके लिए बड़ा मसला पैदा हुआ है। ख़ासतौर से जो अगर आप देखें तो पेट्रोल के ऊपर जो है जो गाड़ियाँ होती थी, उन पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती थी। आम लोग पेट्रोल की गाड़ियाँ चलाते थे, लेकिन जो डीजल की गाड़ियाँ होती हैं वो कमर्शियल इस्तेमाल में आती थी, उससे ढुलाई होती थी। लेकिन पेट्रोल डीजल कीमतों में सिर्फ अब 10 रुपये 5 रुपये, बस 12 14 15 रुपये का ही जो है फ़र्क बचा है, जिसकी वजह से एक तरफ लोगों के लिए अपने सर्विस पे जाना, अपने काम पर जाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ जो महंगाई है, यानी सब्जियां हैं या फिर दूसरी चीज़ें हैं, वो भी महंगी हो रही हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सियाहती मकाम गुलमर्ग में आइकॉनिक वीक के तहत गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। मुल्क भर के नामवर अदीबों, शोरा और फनकारों ने शिरकत करके अदब व सकाफत जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इस फेस्टिवल के अख्ताम पर हरि ओम एंड ग्रुप ने खूब समा बांधा। इनकी गज़लों से सामाइन खूब महजूज हुए। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश कुमार और हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी सुषमा चौहान ने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। एंशिएंट टाइम से चीज़ें यहाँ चल रही हैं, चाहे वो राज तरंगनी हो, चाहे वो म्यूज़िक की बात हो, चाहे वो बाद के जो सूफिज़म है। तो इन सब चीज़ों को ढूंढने के लिए बच्चों को ज़रूरी है कि इन सब इवेंट से जोड़ा जाए। इसीलिए जो यूटी गवर्नमेंट है वो इस तरह के फेस्टिवल में इस तरह के इवेंट कर रही है, ताकि जो आज का यूथ है, जो वुमेन है, वो लोग इनसे जुड़ें और जानें कि कश्मीर, जम्मू की कितनी रिच हिस्ट्री रही है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं।
informative discussion which was held while these panelists were here, और जो जॉनर जो थीम्स डिस्कशन के लिए लिए गए वो भी काफ़ी कंटेम्प्रेरी थे। पर्टिकुलरली कोविड के दौरान राइटिंग किस तरह से इफ़ेक्ट हुई और उसमें उस दौरान किन टॉपिक्स पे किस तरह से लिखा गया, इस पर भी चर्चा हुई। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको यहाँ से इनकरेज करते हुए एक हम इसको रेगुलर फीचर भी बनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने मुल्क और बैरून ममालिक मुकम्मल कामयाबी के साथ वक्तन फ़ौक्तन अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने एक मुनफरिद अंदाज में अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई हैं। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। तो आप देखिए ये कहानी और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।